हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ। ये एक एडवांस लेवल इंडिकेटर आज बेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। एडवांस लेवल इंडिकेटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल इंडिकेटर और एडवांस इंडिकेटर में कितना डिफरेंस है ये चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ में बहुत लोगों का डिमांड था कि एक इंडिकेटर बेस कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताओ। तो गाइज जेन्युइनली मैं जो रेगुलरली यूज करता हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और इसमें लगभग आपको 60 to 70% इसका एक्यूरेसी मिलेगा। गाइज यहाँ पे मैं 100% बोल दूँ तो ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में जितने भी स्ट्रैटेजी है किसी का एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको 60 to 70 बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ बहुत दिनों से और बहुत लोगों का डिमांड था, इसलिए रिसर्च भी इस पर चल रहा था। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ आपकी काफ़ी ज़्यादा आंखें खोल देगा गाइज, आपके दिमाग का बत्ती जो हिला देगा। सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को आप कंटिन्यू यूज करना है। बार बार आप एक स्ट्रैटेजी को छोड़ के दूसरे स्ट्रैटेजी को देखोगे, फिर वो फेल कर जाएगा, तीसरी को देखोगे, तो ऐसे में कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और अल्टीमेटली अपना कैपिटल हमेशा लूज ही करते रहेंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली के साथ एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट रहना है, वही स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। हर स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस लेता है, हर स्ट्रैटेजी टारगेट देता है, लेकिन आप नॉर्मल सा कॉमन सेंस की बात है, इतना सोचो कि मार्केट एवरीडे जैकपॉट या रैली ऐसा नहीं देता है। कभी कभी मार्केट साइडवेज भी रहता है। तो जब मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का ऑब्जर्वेशन ही आपने देख चुका है कि मार्केट इस टाइप से मोमेंटम करता है, तो कोई इंडिकेटर कैसे मार्केट को भगा देगा। तो सिंपल सी बात है कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी या कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया 60 to 70% देगा, लेकिन आप मंथ के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करो, देखो कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है या नहीं करता है। एक दो प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर मत करो कि मैं प्रॉफिटेबल हो गया, मैं लूजर्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात करने वाला हूं ये इंडिकेटर बेस्ड है। इंडिकेटर का नाम आपने काफी लोगों ने सुना होगा, MACD। ठीक है, काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन गाइस जो आपने सुना होगा, ठीक है, वो इंडिकेटर और जो आज मैं बताने वाला हूं ये इंडिकेटर पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा और कोई बताया भी नहीं होगा। MACD का आपने नॉर्मल MACD जो है वो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। नीचे में देखिए इसका सिग्नल, देखिए कितना फ्लैक्चुएट किया हुआ है, कितना आपको दिख भी नहीं रहा है। लेकिन ये जो ऊपर में बना हुआ है इसको बोलते हैं जीरो लैग MACD एडवांस वर्जन। जी हाँ, जीरो लैग मतलब कि इसमें लैग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो लैगिंग इंडिकेटर है वो मैं मानता हूं कि जो नॉर्मल MACD इंडिकेटर है ये लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप लीडिंग इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो जीरो लैग, इस स्ट्रैटेजी इस इंडिकेटर में ही लिखा हुआ है। इंडिकेटर कैसे लगाना, क्या लगाना, वो सब कुछ बताएंगे, पहले आप समझ लो थोड़ा बहुत। ये जो जीरो लैग इंडिकेटर एडवांस वर्जन है इसमें आपको पहले इंडिकेशन मिल जाएगा, यानी कि सिग्नल पहले मिल जाएगा। आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि ये कैसे मैं बोल रहा हूं और कैसे मार्केट यहां पे रिएक्ट किया है। जस्ट यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए जीरो लैग इंडिकेटर जो है MACD का, वो यहाँ पे मतलब कि इस कैंडल पे आपको सिग्नल दिया है कि मार्केट यहाँ पे क्रॉस डाउन कर दिया है। अब नॉर्मल इंडिकेटर MACD वाला जो है वो देखो यहाँ पे, मतलब इसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्रॉस डाउन किया है। मतलब जो जीरो लैग इंडिकेटर है वो आपको पहले बता देगा कि कहाँ पे मार्केट में एंटर करना है, कहाँ पे नहीं करना है पहले। लेकिन वहीं पे जो नॉर्मल MACD है वो कभी भी ऐसा नहीं बताता। ठीक है, अब बात करते हैं टू द पॉइंट। तो गाइज इस इंडिकेटर को लगाना कैसे है, कैसे क्या करना है, पहले वो बता देता हूं, फिर आपको इसके सेटिंग्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस पे ट्रेड कैसे करना है वो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहां पे आ जाना इंडिकेटर में। देखिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं, तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे सर्च कर सकते हैं। मे भी हो सकता है ये वाली चीजें आपको किसी ब्रोकर में ना मिले, ठीक है, तो ओनली ट्रेडिंग व्यू में मिले। तो आप लोग जब चार्ट को यूज करते हैं तो वहां पे ये वाली इंडिकेटर लगा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहां पे MACD लिखेंगे जीरो लैग, ठीक है, जीरो लैग MACD इनहेंस, देखिए मैं आपको बता देता हूं ये वाली चीजें आपको लगा लेना है। जीरो लैग MACD इनहेंस वर्जन 1.2 आप अच्छे तरीका से देख लीजिए, ये वाला एक लगा लेना है आपको। ठीक है, और दूसरा जो लगाना है वो लगाना है कि नॉर्मल MACD। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आपके चार्ट पे लग जाएगा। मैं दोनों दिखा देता हूं कि कैसे लगाना है। ठीक है,
एक लगाना है MACD। अब नॉर्मल वाला MACD, यहाँ पे कोई बड़ा वाला चीज नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो लगाना है वो लगाना है आपको ये वाला, देखिए मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। ये वाला चीजें है, इसका नाम है MACD, कॉमन नेम। तो ये दोनों इंडिकेटर को आपको लगा लेना है। दोनों जैसे आप लगा लेंगे आपके चार्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। मैं दोनों लगा चुका हूं। अब देखिए इसकी सेटिंग क्या है, पहले सेटिंग भी आप समझ लीजिए। सेटिंग जो है नॉर्मल MACD का जो भी है, यहाँ पे देखिए सेम सेटिंग है, कोई भी चेंजेज नहीं है। इनपुट में भी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सेम है, कोई भी चेंजेज नहीं है, ठीक है। सेटिंग में नॉर्मल जो MACD है कोई चेंजिंग नहीं करना है। जीरो लैग इंडिकेटर जो है MACD का, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सारी सेटिंग है। सेटिंग में भी, इसमें भी इनपुट में कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है, कोई चेंजेज नहीं है। अगर चेंजेज रहता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन अगर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी टिक किया हुआ है उसी को आपको टिक करना है। जैसा कलर है वैसा ही कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद देखिए आपको ट्रेड कैसे करना है पहले वो जान लीजिए। आपको ये जो है एक नॉर्मल MACD है, इसको एक रेफरेंस के लिए ओनली यूज करना है। रेफरेंस मतलब कि जो जीरो लैग इंडिकेटर है ये आपको पहले सिग्नल देगा, तो हमको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। अब देखो एक चीज और है, इसको बोलते हैं, ये जो कलर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल जो MACD है इसमें देखो हिस्टोग्राम यहां से रेड होना शुरू हुआ है जब मार्केट यहाँ पे इसको क्रॉस किया है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप जीरो लैग इंडिकेटर को देखेंगे MACD को, तो वो क्रॉस यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये रेड वाला हिस्टोग्राम जो है वो यहां से स्टार्ट कर दिया है। जबकि नॉर्मल MACD को देखेंगे यहाँ पर तो ग्रीन ही है, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रीन से कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे आके रेड हिस्टोग्राम बना यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं इस कैंडल पे, ठीक है। आप सोचो कि कितना लैगिंग है, इतना बड़ा मोमेंटम तब तक आपने मिस कर दिया मार्केट में। यहां से यहां तक का मोमेंटम आपने मिस कर दिया। यहां से आपको सिग्नल मिला नॉर्मल MACD का और वो MACD इतना टारगेट दिया। लेकिन अगर मान के चलो ये वाला इंडिकेटर आपको पहले से पता होता और आपने इस कैंडल पे सेल किया होता कहीं पे, तो गाइज ये जीरो लैग MACD वाला आपको कितना बड़ा टारगेट देके गया होता वो देखो। कमाल की स्ट्रैटेजी है, 60 to 70% इसकी टारगेट देता है। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा टारगेट देता है, मैं आपको बोल ही चुका हूं शुरू में, लेकिन यहां भी मैं बताना चाहूंगा। बहुत लोगों का डिमांड रहता है क्योंकि वो नॉर्मल जो भी है प्राइस एक्शन या फिर नॉर्मल चीजें वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काफी कमाल की है, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करना समझा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये देखो जीरो लेग जो MACD है वो यहाँ पे क्रॉस किया है, मतलब इस सेकेंड कैंडल पे आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ पे बाय साइड में जाने वाला है और हिस्टोग्राम जो है वो यहीं से देखिए ग्रीन होना स्टार्ट कर दिया। अब हमको देखना है कि यहाँ पे नॉर्मल MACD कहाँ कर रहा है। नॉर्मल MACD यहाँ पे क्रॉस किया है इस वाले लाइन पे, और जो यहाँ पे सिग्नल है वो इस नेक्स्ट कैंडल पे दिया है, ठीक है। और इसका ग्रीन भी यहां से, मतलब यहां से परफेक्टली स्टार्ट हुआ है, जबकि जीरो लैग में आपको ग्रीन वाला जो हिस्टोग्राम है वो पहले से बनना स्टार्ट कर दिया और इसी सेकेंड कैंडल पे आपको ये जीरो लैग MACD जो है इंडिकेटर दे दिया कि यहां से हम लोग को बाय करना है। तो भाई जैसे ये जीरो लैग वाला यहाँ पे इंडिकेट किया, हमको इसी कैंडल के हाई पे बाय कर लेना है। इसी नॉर्मल जो भी यहाँ पे देखिए एक दो कैंडल मॉर्निंग में ओपन हुआ है मार्केट, तो इसके लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट कहाँ लेना है, टारगेट जहां पे ये रेड कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये जो हिस्टोग्राम अंदर का ग्रीन आपको दिख रहा है ये रेड में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो रहा है इस वाले लाइन पे, इस वाले कैंडल पे, तो यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। आप फुल बुक कर सकते हैं, इसके लिए वेट नहीं कीजिए। ये डायरेक्ट जब भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है वो एक सिग्नल आपको देता है कहीं ना कहीं कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक का सॉलिड प्रॉफिट आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लॉस नहीं लगता है, लॉस तो लगता है गाइज, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। यहाँ पर देखो सुबह से ही, अब मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जीरो लैग इंडिकेटर यहाँ पे आपको नॉर्मल सा इंडिकेट किया कि मार्केट सेल में जाने वाला है। हिस्टोग्राम भी आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये रेड है, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल MACD कभी भी यहाँ पे रेड दिया नहीं दिया, ये क्रॉस भी नहीं किया नहीं किया। तो गाइज यहाँ पे ये हिस्टोग्राम तो बता रहा है। कैंडल भी देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल। तो गाइज जब ग्रीन कैंडल बना रहा हो और सेल का सिग्नल दे रहा हो तो यहाँ पे सेलिंग नहीं होगा, हमको वेट करना पड़ेगा। तो अदरवाइज ये नहीं जाता है तो इसको हम लोग नॉर्मल यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, बस इतना ही करना है। इसके बाद अगेन हम लोग प्रीवियस चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए अब काफी कमाल की चीजें है गाइज, आपको जेन्युइनली यहाँ पे
बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इस यहाँ पे देखिए जीरो लेग इंडिकेटर जो वो है आपको इस कैंडल पे यहाँ पे सिग्नल दिया है कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, इसी कैंडल पे कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन नॉर्मल एमएससीडी जो है उसके नेक्स्ट कैंडल पे इस कैंडल पे दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल इंडिकेटर जो एमएससीडी है वो इस कैंडल पे दिया है और जो जीरो लैग इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे दिया है सिग्नल। तो मतलब जीरो लैग इंडिकेटर में आपको थोड़ा बहुत पहले सिग्नल मिल जाता है और हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन होना स्टार्ट होता है, तो ये भी आपको बताता है कि यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल इंडिकेटर के बजाय हम लोग को क्या करना है, जीरो लो लैग एडवांस एमएससीडी इंडिकेटर यूज करना है, जो आपको पहले सिग्नल देगा। और यहां पर जो लॉ है प्रीवियस कैंडल का लॉ यहां पे लगा देना, स्टॉप लॉस। और टारगेट मैंने बताया जब हिस्टोग्राम रेड हो, तो गाइस जब मार्केट क्लोज हो रहा था यहां तक में हिस्टोग्राम रेड हुआ ही नहीं, ग्रीन ही है, तो आप यहां पे बाय करेंगे। लास्ट तक यहां पे मार्केट आपको टारगेट दिया है, टारगेट लेके आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए आपके यहाँ पे सिग्नल जो है ना कुछ फॉल्स भी मिलता है। फॉल्स सिग्नल को कैसे अवॉइड करना वो देखो। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम आपको ये जो है जीरो लैग वाला वो आपको सिग्नल दिया इस कैंडल पे, ठीक है। आपने क्या किया, इस कैंडल पे यहाँ पे सेल कर दिया, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ओवरऑल हाई लगा दिया। और हिस्टोग्राम भी देखो यहाँ पे ये अंदर वाला जो कलर है ये भी कैंडल यहाँ पे चेंज हो रहा है कलर में। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला जो इंडिकेटर है जो एमएससीडी नॉर्मल इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भी आपको सेल में दिया, मतलब दोनों सिमिलरली एक ही कैंडल के आगे पीछे हैं, दोनों सेल में दे दिया, यहाँ पे दिया। और यहाँ पर आते आते ये सिग्नल आपको ग्रीन दे दिया, मतलब आपने जहां पे बाय किया बड़ा टारगेट तो नहीं दिया, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं इस कैंडल पे कॉस्ट टू कॉस्ट आपको यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो गाइज जब मार्केट कभी कभी टारगेट नहीं भी देगा, कभी आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ेगा, कभी आपको नॉर्मल सा स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन होते हैं, तो इस चीज को आपको देखना है। पहले आपको डायरेक्टली मैं ट्रेड करने नहीं बोलूंगा, पैसा लगा मत देना, पहले आपको ऑब्जर्व करना है, काफी चीजें यहाँ पे देखना है, सीखना है, फिर जाके आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आएगा कि कैसे ट्रेड करना कैसे नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे सिग्नल कैसा है, ये जीरो लैग इंडिकेटर है, आपको यहाँ पे सिग्नल दिया कि मार्केट क्रॉस कर गया है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे कैंडल है इस कैंडल को आप यहाँ पे मान सकते हैं। तो इसी कैंडल के हाई को यहाँ पे मार्क कर लेंगे और नीचे वाला जो ये कैंडल है इसके लो को। स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी बड़ा हो जाता है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये नॉर्मल एमएससीडी इंडिकेट किया है इस कैंडल पे, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखिए ज्यादा बड़ा तो टारगेट नहीं दिया, मार्केट तो फुल्ली यहाँ पे देखिए साइडवेज है, इसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही टारगेट दे दिया, लेकिन यहाँ पे टारगेट मिला है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे फॉल्स सिग्नल भी आते हैं, तो फॉल्स सिग्नल को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको ट्रैप कर देगा और स्टॉप लॉस आपका हिट कर देगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पे सिग्नल आपको मिल गया इस कैंडल पे। अब ये वाला कैंडल रेड है, इस कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, हिस्टोग्राम भी यहाँ पे अंदर वाला रेड है, लेकिन ये जो नॉर्मल एमएससीडी है वो आपको यहाँ पे सिग्नल दे रहा है क्रॉस डाउन करने का इस कैंडल पे, ठीक है, या फिर इस कैंडल पे। तो गाइस जस्ट हम लोग क्या करना है, इसी कैंडल पे यहाँ पे सेल करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और हम लोग को देखिए आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल गया, मतलब टारगेट यहाँ तक का मिला है। जब हिस्टोग्राम यहाँ से देखिए ग्रीन होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग बुक कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिया, तो लेकिन प्रॉफिट में आपको रखा है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे देखिए हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब 100% कोई भी चीजें परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन 60 to 70% काफी अमेजिंग टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मंथ के एंड में आप लोग इसको अप्लाई करना, काफी एडवांस स्ट्रैटेजी है, आपको सारी चीजें पता चलेगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।